सूचना। इस कार्यक्रम में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट उनके निजी विचार है। मेहमानों की राय को अलर्ट उदयपुर टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। अलर्ट उदयपुर टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। आइए आइए, आज हम मौजूद हैं श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम में। सेवा समर्पण भाव से यहाँ पे सारे काम होते हैं। सभी प्रभु भक्त यहाँ आते हैं। यहाँ पे विराजमान है महंत इंद्रदेव दास जी, जो हर हिंदू का कर्म हो, कुछ भी कार्य सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हाजिर रहते हैं। पूरे सारे संत महंत के साथ जाते हैं। तो माननीय मन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, अब जो रोज़ मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है, वक्फ के बारे में, आपके वक्फ जो एक्ट बना है उसके बारे में क्या राय है? सबसे पहले मैं उदयपुर अब तक और अलर्ट न्यूज़ चैनल के विषय में बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सामाजिक सरोकार के अंतर्गत हमेशा जन जागृत करते रहते हैं। जैसा कि वक्फ बोर्ड राज्यसभा और लोकसभा में लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल पास किया गया, जो कि मैं मीडिया के द्वारा ही जानकारी प्राप्त हुआ कि 193 करोड़ अभी वक्फ की ज़मीन से उनका इनकम हो रहा है सालाना, और केंद्र सरकार की योजना है कि 10,000 करोड़ रुपया हम वक्फ बोर्ड से सालाना हम करें। तो कहने का मतलब है कि मैं सभी मुस्लिम भाइयों से भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि ना तो आपको कोई मस्जिद छीन रहा है, ना तो आपका कोई कब्रिस्तान का ज़मीन कोई ले रहा है। और एक सरकार अगर जो गद्दी पर बैठता है तो उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है। अगर जो केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही सोच समझ करके आज से नहीं 2019 से ही हिंदू का पक्ष, मुसलमानों का पक्ष लेते हुए और काफ़ी लंबी बहस के बाद राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ बिल संशोधन पास हुआ है। तो आप साल 2 साल तक आप देख लीजिए आपकी इस संशोधन बिल से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। आप फिर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। और मैं सर्वोच्च न्यायालय के माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा निवेदन है कि एक बात मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं महंत इंद्रदेव दास के यहाँ के श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम में गद्दी पर बैठा हुआ है, तो संतों और महंतों के लिए समान रूप से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके लिए सभी बराबर है। उसी तरह से केंद्र सरकार के लिए भी सभी बराबर है। और मैं उच्चतम न्यायालय से भी मांग करता हूँ कि निष्पक्ष फैसला देते हुए, जो कि कई बार ऐसे कहा जाता था, और इधर हाल फिलहाल में 144 वर्षों के बाद तीर्थराज महाप्रयाग में कुंभ मेला लगा हुआ था। उस कुंभ महामेला में भी किसी समय धार्मिक संस्थान की ओर से, वक्फ बोर्ड से ये क्या बोला गया कि ये हमारी ज़मीन है, वह संसद भवन भी हमारी ज़मीन है। मतलब कि जहाँ अगर जो बोल दिया, जायज़ हो नाजायज़ हो, वह अपना वक्फ बोर्ड का ज़मीन मान लेता था। तो इस तरह से करके काफ़ी लंबी बातचीत करने के बाद ही लोकसभा और राज्यसभा में अभी यह बिल पास हुआ है। और इस बिल को वास्तविक में अगर जो कहा जाए तो इस बिल को, संशोधन बिल को जो पास हुआ है, मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ उच्चतम न्यायालय से, एक सार्वजनिक, जैसे कि आप सार्वजनिक हैं, आपके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप एक कुर्सी पर, उच्चतम न्यायालय की कुर्सी पर बैठे हुए, उसी तरह से मैं भी एक सार्वजनिक महंत हूँ, संतों सबके लिए होता है। तो एक संत समाज आपसे एक निवेदन करता है कि अति शीघ्र उच्चतम न्यायालय में जो मामला दायर हुआ है उससे निष्पक्ष रूप से आप इसके संकट को दूर करके इस बिल को जारी रखें ताकि आम जनता को फायदा हो। सूचना। इस कार्यक्रम में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट उनके निजी विचार है। मेहमानों की राय को अलर्ट उदयपुर टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए।
अलर्ट उदयपुर टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है।